बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नवीद। आज हम डिस्कस करेंगे वीबीटी। हम पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट के ऊपर हमने बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। मैं आपको याद कराता चाहूँ कि हमने कहा था कि जो पैटर्न है ओवरलैपिंग का, वो दो टाइप का पैटर्न हो सकता है। तो आज हम उसी पैटर्न के ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ, और फिर हम उसके फर्दर प्रॉपर्टीज और एग्जांपल के साथ हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमने कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ड्रॉबैक्स के ऊपर काम करेगी विस्पर थ्योरी के, और वो सक्सेसफुली वो काम कर रही होती है। जो चीज़ें विस्पर थ्योरी ने नहीं एक्सप्लेन की थी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था, और उसके मेन पॉइंट्स पे हमने वो सारी बातें डिस्कस कर ली थी। लास्ट में हमने छोड़ा था, हमने कहा था कि पैटर्न जो है वो दो तरह का हो सकते हैं। या तो वो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है या फिर वो पाई बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये है कि दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। या तो वो लीनियर ओवरलैप करे या फिर पैरेलल ओवरलैप करे। तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन देख ले कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। याद रखना है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय, it is formed by linear, एक वर्ड हो गया, दूसरा हेड ऑन, ये आर करें इसके दरम्यान में। इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर आर, हेड ऑन, या फिर हेड टू हेड, या फिर इसके लिए चौथा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एंड टू एंड। Sigma covalent bond is formed by linear head-on, head-to-head or end-to-end overlap of half-fit atomic orbitals। समझ रहे हैं इस बात को? आपकी यहां से ब्लैंक आती होती है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैप, एक ऑप्शन होते हैं, हेड ऑन ओवरलैप या फिर एंड टू एंड ओवरलैप। तो नीचे ऑप्शन दिए होते हैं ऑल ऑफ दीज। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमने याद किए होते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय लीनियर ओवरलैप। तो अब आपने ये याद रखना है, एमसीक्यूज इस तरह से आ सकती है कि सिग्मा बॉन्ड किस किस तरीके से बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है। तो नीचे ऑप्शन दिए होते हैं लीनियर ओवरलैप से, हेड ऑन ओवरलैप से, एंड टू एंड ओवरलैप से, या फिर चौथा ऑप्शन दिए होते हैं ऑल ऑफ दिस। तो फिर आपने ऑल ऑफ दिस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये चारों एक ही चीज नाम है। ठीक है, लीनियर हो, हेड ऑन हो, हेड टू हेड हो, एंड टू एंड हो, बात एक ही है। रिजल्ट में सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। याद रखना है, जब कभी भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है, या किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम ओवरलैप करता है। हमने कहा था ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी उसकी ओवरलैपिंग के ऊपर। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो मैक्सिमम ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। सिग्मा को डिनोट किया जाता है, कुछ इस तरह के साइन है, डिनोटेड बाय, कुछ इस तरह का साइन है सिग्मा, इससे डिनोट किया जाता है। अब सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, सिग्मा बॉन्ड के जो बनने की वो तीन टाइप्स हो सकती हैं कि या तो एस ऑर्बिटल आपस में मिले, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एस और पी आपस में मिले, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पी और पी आपस में मिले तो भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। हम एक सबको एक एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी टाइप्स है जी इसकी? इसकी टाइप्स आ जाती हैं एस एस, दूसरी टाइप इसकी आ जाती है एस एंड पी,
तीसरी टाइप इसकी आ जाती है पीपी ऑर्बिटल्स, मतलब एस ऑर्बिटल, एक एटम के एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, उसके रिजल्ट में जो बनेगा वो एस एस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस तरह एक एस एटम का हो, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल हो, तो इसके केस में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं, एस पी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह पी पी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीन टाइप्स हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अब आपने इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल में क्या हो सकते हैं, इसकी एग्जांपल में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो H2 की दी जा सकती है कि उसमें s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। s और p के केस में हम एग्जांपल दे सकते हैं HF बॉन्ड की, HCl बॉन्ड की, HBr बॉन्ड की, या फिर HI बॉन्ड की। तो ये तमाम बॉन्ड्स sp ओवरलैप से बनते हैं। इसके अलावा पीपी ऑर्बिटल्स की एग्जांपल में क्या आ सकता है जी, पीपी ऑर्बिटल की एग्जांपल में आ सकता है F2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, इस तरह Br2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल। ये सारी की सारी पी ऑर्बिटल की केस में एग्जांपल दे सकते हैं। एस ऑर्बिटल को मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है। हाइड्रोजन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। उस एग्जांपल है उसकी H चूंकि पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। उसके लिए मैंने एक ड्रॉ कर दिया, उसके लिए ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब चूंकि ये s ऑर्बिटल है तो आपको पता है कि s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल लेता हूँ। सेम दूसरा हाइड्रोजन भी है, तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी यही केस होगा, उसका एटॉमिक नंबर भी 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, उसके लिए भी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, उसकी शेप भी क्या होगी, स्फेरिकल। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल और दोनों हाफ फिल्ड हैं, दोनों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करेंगे एक लाइन के ऊपर। ठीक है, लाइन इस तरह के ओवरलैप करेंगे। हेड, इसको हेड टू हेड ओवरलैप भी कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं। एक एंड टू एक एंड, मतलब दो एंड हो जाते हैं तो एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं। तो ये दो जब आपस में कोलाइजन करेंगे या मिलेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, जुड़ेंगे, तो एज अ रिजल्ट कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, H2 बनता है। मैं इसको जरा ये दोनों आपस में मिलेंगे, प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनको कर लो किस तरह जी, ये एक ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल जब आके ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपोजिट। क्योंकि आपने रूल्स में पढ़ा है कि पॉली एक्सक्लूजन रूल्स के मुताबिक जब दो ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनकी जो कोलिजन, मतलब जो उनकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, अपोजिट हो जाएगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये हो गया, तो ये क्या चीज़ बना है, ये इनका मिक्सर बना है, दोनों को ओवरलैप के बाद बने, ये आपके पास क्या आ जाएगा, H2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसमें s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल आपस में मिले हैं तो H2 बना, एक H, ये दूसरा H। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल है ये। अब दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, s ऑर्बिटल। s के केस में हम हाइड्रोजन को ही लेते हैं, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन है, F ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, Br लेते हैं। हम Cl को ले लेते हैं क्योंकि आसान होता है, ज़्यादा ये यूज़ करते हैं हम। H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके जो ऑर्बिटल के अंदर वो आ गए इलेक्ट्रॉन एक, और इसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है, स्फेरिकल, आपको पता है। दूसरा इसके साथ है कि ऐसा आपने एटम लेना है, ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। ठीक है, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, तो ये एग्जांपल हमने लिख लिए हैं, इनके p ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, तो ये बॉन्डिंग में ऐसा लेते हैं। Cl में ले रहा हूँ, Cl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल 17 होते हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आपने याद रखना है, क्योंकि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कहा था कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड हैं,
ठीक है, जो पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये देखें दो, इसको ड्रा करते जब मैं सबके लिए ऑर्बिटल्स ड्रा कर रहा हूँ अपोजिट स्पिन के साथ, ये ऑर्बिटल्स, ये देखें पी एक्स हो जाएगा, ये पी वाई, ये पी जेड। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फिर ये एस, तो जब आप बात कर रहे हो ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो उसमें हमने जस्ट लास्ट वाले शेल को ही लेना है। तो वैलेंस बॉन्ड, इसमें वैलेंस शेल कौन सा होता है? तीसरा। तो तीसरे शेल को मैं नीचे जहाँ पे लिख रहा हूँ 3s2 और 3p5। अब आपने इसके लिए जब आपने ऑर्बिटल ड्रा किया, ये तो फुलफिल्ड है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा ले नहीं सकता, तो ये बॉन्डिंग में क्रॉस लगा दिया यहाँ पे। p ऑर्बिटल्स px py pz ये होता है। अब इसके जो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपने कैसे करनी है? सबसे पहले सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद आपने पेड अप करते रहना है। तो जब पेड अप कर लिया तो इसके पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गया। तो ये तो पेड ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जो जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। इसकी शेप कैसी होती है? डम्बल। ठीक है, अब याद रखना ये बाज बुक्स के अंदर या फिर बाज इंटरनेट के ऊपर ऐसा होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव या यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, अगर आप बात करो ना, आपने फिजिक्स के कैसे पढ़ा होगा क्रॉस एंड ड्रॉप, ये एक आ गया लोब, ये दूसरी लोब, तो हम अपवर्ड और डाउनवर्ड ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। और याद रखना है जब कभी भी बॉन्ड बनेगा तो ये एम्पलीट्यूड जो है दोनों साइड सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला भी पॉजिटिव होगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा। एक तरफ नेगेटिव हो दूसरी तरफ पॉजिटिव हो तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसके केस में कैसी ओवरलैपिंग होगी? बोर्ड को रख करता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक डंबल, तो यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक गैस के केस में, इन दोनों का ओवरलैप होगा। बोर्ड रख करते हैं ताकि एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। आपके पास ये 2 ऑर्बिटल्स आ गए। एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए, पी ऑर्बिटल क्लोरीन के लिए, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। बीबीटी के मुताबिक ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, और ये दोनों आपस में लीनियरली ओवरलैप करेंगे, और ये पी एक्स है, याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। बात करेंगे इसकी। अब ये जो स्फेरिकल है, तो ये इसकी जो सिमेट्री, इसमें एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जी भी नहीं है, सारे होता है, सर्कल में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके केस में, जबकि इसके केस में जी है। तो ये एस जो है ये पी के साथ किसी भी एंगल के साथ, एक्स होता तो उसके साथ भी ये अटैच हो सकता था, वाई होता उसके साथ भी अटैच हो सकता है, जी है तो उसके साथ भी क्या होगा? अटैच होगा। इन दोनों की आपस में ओवरलैप होगी। ओवरलैप के बाद क्या बनेगा? कुछ इस तरह का सीन आपके पास आ जाएगा, ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। बीबीटी में जो पास्टुलेट है उसके मुताबिक ये कि दोनों ऑर्बिटल्स की स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन हो गई, और ये आपके पास क्या बना? HCl बन गया। सेम एग्जांपल आप HF पे अप्लाई कर सकते हो, HBr पे अप्लाई कर सकते हो, HI के केस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है। अक्सर आपके पास इस तरह की MCQs आती है कि HCl के अंदर कौन सी सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, कौन सी टाइप है सिग्मा बॉन्ड की? sp बॉन्ड है। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। जब जस्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सबशेल वाइज, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आपस में किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल होगी। लास्ट है PP ओवरलैप। ये तो sp के केस में हमने बात की ना। PP ओवरलैप में हमने कहा कि एग्जाम्पल हमने दी क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। तो अब इस केस में दोनों p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्लोरीन हमने अभी लिखा था, क्लोरीन को लिख लेते हैं दोबारा। क्लोरीन को लिखो आप, फ्लोरीन की एग्जांपल तो उससे हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, शार्ट हो गया। अगर हम लिखते हैं जी क्लोरीन को, क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हम बात कर रहे हैं PP ऑर्बिटल्स की ओवरलैप की, PP सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। देखो जी 1 क्लोरीन की 17 होती है। अब मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा, जस्ट हम लास्ट वाले के ऊपर बात करेंगे। 3s2 3p5, ये एक क्लोरीन की आ गई। दूसरी क्लोरीन की भी क्या है? 3s2 3p5। ऑर्बिटल्स ड्रा करो। ये ऑर्बिटल्स ड्रा कर लिए इसके, ये p ऑर्बिटल्स आ गए।
इसके पास भी पी हाफ फील्ड है, इसके पास भी पी हाफ फील्ड है, तो दोनों सेम एक्सिस के ऊपर है, तो ये सेम एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल्स होंगे ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। याद रखना ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पी एक्स में इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है, मतलब ये सपोज एक का होता पी एक्स, ठीक है, और दूसरे का होता पी जेड, और आप कहें कि इन दो के दरमियान बॉन्ड बन जाए, तो कभी नहीं बनेगा। एक एक्सिस के ऊपर है, एक वाई एक्सिस के ऊपर है, इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों का या तो एक्स एक्सिस पे हो, या दोनों वाई एक्सिस पे हो, या दोनों जो है वो जी एक्सिस के ऊपर होने चाहिए ताकि बॉन्ड बन सके। अब इसका जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है, इसकी शेप कैसी होती है आपको भी पता है, डम्बेल। दूसरी की शेप कैसी होती है, डम्बेल। ये हो गया, दोनों का आपस में बनेगा तो कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह ओवरलैपिंग होती है, और ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। और ये कौन सी ओवरलैप हो रही होती है, इसको हम लीनियर ओवरलैप भी बोलते हैं, इसको हम हेड ऑन भी बोलते हैं, इसको हम हेड टू हेड भी बोल सकते हैं, इसको हम एंड टू एंड ओवरलैप भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स है जिसके ऊपर हमने बात की कि सिग्मा बॉन्ड जो है लीनियर ओवरलैप से बनता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एस एस, एस पी, पी पी। तो तीनों की हमने एग्जांपल को डिस्कस किया, आसान सी एग्जांपल है, और ये इनकी ये जो आगे एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ से ही एमसीक्यूज आती हैं। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड के बाद आपके पास नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड को पैरेलल बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह आपको कहा जाता है। पाई बॉन्ड की डेफिनेशन कुछ हम इस तरह से करते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लेटरल, यहाँ पे भी 3 वर्ड है, लेटरल, या फिर इसको साइड वाइज बोलते हो, या फिर पैरेलल बोलते हो। तो यही एमसीक्यूज आती है, और एमसीक्यूज में तीनों दिए जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन फिर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लेटरल, साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैप, वो पाई बॉन्ड कहलाता है। याद रखना है, पाई बॉन्ड जो होता है, ये पाई बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन ये है कि ऑलरेडी वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड जरूरी है। सिग्मा बॉन्ड के बगैर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। किसी भी एटम के अंदर पहला बॉन्ड, याद रखें, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 या 3 बॉन्ड मौजूद हैं, तो लाजमी जो पहला बॉन्ड होगा वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड है वो भी पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड है वो भी पाई बॉन्ड। मिसाल के तौर पे आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, तो इसमें एक आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा पाई बॉन्ड। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो पहला बॉन्ड उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा, और बाकी ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। अब हमने कहा था कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर, लेट्स सपोज में यहाँ पे देख लो उस बात को, सिग्मा बॉन्ड के अंदर चूंकि लीनियर ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो एक लाइन के ऊपर सारा वो लीनियर ओवरलैप हो रहे थे, ये एक एस, ये दूसरे एस, ठीक है, तो ये लीनियर ओवरलैप हो रहे होते हैं। तो लीनियर ओवरलैप के केस में हमने कहा था मैक्सिमम इनके दरमियान ओवरलैपिंग होती है। जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे बॉन्ड सिग्मा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो चुकी है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो पूरी एक लाइन के ऊपर लाई कर रही होती है, क्योंकि लीनियर बॉन्ड है तो ये पूरी एक लाइन के ऊपर लाई कर रही होती है। और जो ही बॉन्ड बनता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि एक एटम का न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहे, दूसरे एटम का भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहे, और एक लाइन के ऊपर उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद है, तो वो बॉन्ड क्या होते हैं, फिर वहां से एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, कम। पाई बॉन्ड के केस में क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से क्या बनता है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, आपके पास पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड के लिए याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। और पाई बॉन्ड जो है ये साइड वाइज, लेटरल या फिर पैरेलल ओवरलैप से बनता है। और ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में क्या होता है, ये वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ओवरलैपिंग एक्सटेंट जो किसी को बोलते हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि बॉन्ड स्ट्रांग बन सके। तो इसकी जो ओवरलैपिंग है वो वीक होती है, तो ओवरलैपिंग वीक हुई तो ये बॉन्ड भी क्या होता है, वीक बॉन्ड होते हैं। इसके केस में क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एग्जांपल लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या आपके पास 8 का एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p
4 ये आपके पास इसकी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। क्योंकि हमारा काम किस शेल से, लास्ट वाले शेल से ना, लास्ट वाले शेल से हमारा काम है, उसको उठा लिया। इसका ड्रा करो ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल के अंदर फर्दर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, टोटल 4 है, तो पहले 1 2 3, फिर उसके बाद पूरे हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास जो ये पी एक्स आ गया, ये पी वाई आ गया, ये पी जी आ गया। तो पी वाई और पी जी जो है, ये पी जेड जो है, ये आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और ये दोनों हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग में हिस्सा ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, और बाकी पेड वाले नहीं ले सकते। एक ऑक्सीजन का करिए तो दूसरे ऑक्सीजन के केस में भी यही होगा। इसकी शेप कौन सी है, इसमें देखें, मैं जी को इस एक्सेस में बना लेता हूँ, ये आपके पास जी आ गया, जी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या आ गया, वाई एक्सेस, वाई के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो पी एक्सेस है, पी एक्सेस चूंकि बॉन्डेड है, पेयरिंग में से नहीं लेगा, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह डॉटेड लाइन के साथ क्या कर देता हूँ, शो कर लेता हूँ। ठीक हो गया, पी जी हो गया ये आपके पास, और ये आपके पास हो गया पी वाई। दूसरे के केस में भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेम है, तो यही केस होगा, उसमें भी पी जेड आपके पास क्या हो जाएगा, मैं उसको इस एक्सेस पे बना देता हूँ, पी आपके पास ये जेड, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, पी वाई के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो डॉटेड लाइन से आपके पास, ये आपके पास एक्स ऑर्बिटल जो कि फुल फील्ड है। अब इसको मैं थोड़ा साफ करके बना लूँ ताकि समझ सही आ जाए। आपके पास 2 ऑर्बिटल ड्रा कर दिए, ये भी एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का, इसमें एक जेड के केस में 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, वाई के केस में 1 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो जेड जो है ये आपस में क्या करेगा, लीनियर ओवरलैप करेगा। लीनियर ओवरलैप करने के बाद कुछ इसकी शेप कुछ इस तरह बनेगी, ये 1 ऑर्बिटल, ये आपके पास दूसरा ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये जो वाई एक्सिस पे बॉन्ड मौजूद है, वाई एक्सिस वाले, ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, ठीक है, पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं ये बॉन्ड, और इसकी जो वो जो सिग्मा बॉन्ड है आप देख लें, ये सिग्मा बॉन्ड एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है पूरी, एक इसको एक्सियल बॉन्ड भी कहा जाता है कि एक एक्सिस के ऊपर होते हैं। जबकि पाई बॉन्ड आप देखें तो ये एक लाइन आ गई, उस लाइन के ये अबाव और ये बिलो, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी होती है और सिग्मा बॉन्ड के नीचे भी होती है। और ओवरलैपिंग देख ले कितने दूर से ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी ओवरलैपिंग हेड टू हेड, इसकी ओवरलैपिंग साइड वाइज, लेटरल या फिर पैरेलल, दूर दूर से ओवरलैपिंग हो रही है, तो मतलब कम ओवरलैपिंग हो रही है, वीक ओवरलैपिंग हो रही है। वीक ओवरलैपिंग होने के की वजह से इसका ये जो पाई बॉन्ड होते क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो ये बॉन्ड बनेगा इसके केस में। तो ये आपके पास ओ के दरमियान ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। बात ये कि एक का जी ऑर्बिटल दूसरे के जी ऑर्बिटल ने आपस में लीनियर ओवरलैप किया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, वाई बॉन्ड ने क्या किया, आपस में पैरेलल ओवरलैप किया, जिसके नतीजे में आपके पास पाई बॉन्ड बना जो कि वीक बॉन्ड होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है अबव और बिलो द एक्सिस होती है, और ये बॉन्ड वीक होता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता जैसा कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हम बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन में पढ़ते हैं ताकि आपको पूरा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स और पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले याद रखना है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, और इसकी वजह आपको पता है कि हेड टू हेड ओवरलैप होता है। इसके केस में अगर आप बात करो, इसके कंपैरिजन में बात करो पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें पैरेलल ओवरलैप हो रही होती है और लेस इफेक्टिवली जो ओवरलैप हो रहे होते हैं, उसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है आपके पास वीक बॉन्ड होता है। दूसरा देखें, दूसरी प्रॉपर्टीज की, ये सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी कम किस वजह से होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो एक एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होती है और दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होती है सही इफेक्टिवली, ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो एक्सपोज होती है,
किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। यहाँ पे मैंने वन लिखा तो इससे मुराद ये है कि किसी भी दो एटम्स के दरमियान, दो एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड की तादाद कम से कम क्या हो सकती है, एक। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम। किसी एटम, जब दो एटम आपस में मिलेंगे ना, उनमें सिग्मा बॉन्ड की तादाद एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड हो ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे देखें, ये दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिले तो इनमें सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, बाकी दोनों इससे ज्यादा जो बॉन्ड बनते होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो किसी दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड की जो तादाद है वो 1 ही हो सकती है। पाई बॉन्ड के केस में आओ, इसकी जो मिनिमम जो रेंज है वो 0 है। किसी दो एटम के दरमियान पाई बॉन्ड 0 हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे H और H, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या है, 0 है। तो पाई बॉन्ड कम से कम 0 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 2 इनकी तादाद हो सकती है। जैसे कि नाइट्रोजन के केस में देखो, 1 और ये 2, आपके पास पाई बॉन्ड की जो रेंज है वो 2 ही हो सकती है। 2 से ज़्यादा पाई बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के दरमियान नहीं पाए जा सकते। इसके अलावा बात करो तीसरी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड अगर ज्यादा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसके अपोजिट आओ, सिग्मा बॉन्ड तो ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके केस पे आ जाओ, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना क्या होगा, वो जो कंपाउंड होगा वो लेस स्टेबल होगा। उसकी वजह क्या है, पाई बॉन्ड जल्दी आसानी के साथ ब्रेक किए जा सकते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रहे होते हैं ना। तो सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रांग है उसका मतलब है वो जो कंपाउंड था वो क्या है, स्टेबल था। पाई बॉन्ड, जब ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड। मतलब जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ऐसा क्यों लिखा, रिएक्टिविटी का मतलब है जब रिएक्शन आप करवाते हो तो रिएक्शन के केस में सिग्मा बॉन्ड अगर ज्यादा है तो उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होती है कि हमने पुराने बॉन्ड्स वहाँ पे तोड़ने होते हैं और नए बॉन्ड्स वहाँ पे बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उनको फिर तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने लिख लिया कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड। जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड उतनी रिएक्टिविटी आपके पास उस किसी भी कंपाउंड की कम होती जाएगी। जब केस में इधर आ जाओ, मोर रिएक्टिव, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो मैंने क्या लिख लिया, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। इसके केस में मैंने लिखा स्ट्रांगली ओवरलैप करते हैं, ठीक है। हमने कहा था स्ट्रांगली ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना वो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा, सख्त होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे स्ट्रांग ओवरलैप होता है, यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहे होते हैं वो लेस इफेक्टिवली ओवरलैप हो रहे होते हैं, उसके मुकाबले में कम ओवरलैप हो रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज को हम कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन हो सकती है, किस तरह, मिसाल के तौर पे आपके पास ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके दरमियान इसके जो ये वाला एटम है और ये वाला एटम है ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन हो सकती है, जबकि इसके केस में आ जाओ नो फ्री रोटेशन। पाई बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये आपके पास दो बॉन्ड आ गए, ठीक है, अगर आप रोटेशन करवाना चाहोगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसको इस तरह रखें, ठीक है, और इसके अगेंस्ट इसके क्रॉस जो है वो फ्री रोटेशन करवाओ। जब जो ही आप फ्री रोटेशन यहाँ पे करवाना चाहोगे तो जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, इस तरह भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो पाई बॉन्ड के क्रॉस फ्री रोटेशन नहीं हो सकती है। इस तरह जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, आपने विस्पर थ्योरी में पढ़ा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट सिग्मा बॉन्ड डिटरमिन कर रहे थे। आपने कहा था ना कि मल्टीपल बॉन्ड्स को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि शेप के अंदर उनका कोई काम नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमिन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड डिटरमिन द शेप, ठीक है,
शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमिन करते हैं कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इनका शेप पाई बॉन्ड है नो रोल इन शेप, क्योंकि हम इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, हम मल्टीपल बॉन्ड को एक ही कंसिडर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी। लास्ट है कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं लेकिन सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। पाई बॉन्ड के केस में आ जाओ, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नीड सिग्मा बॉन्ड टू एग्जिस्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड के लिए क्या चीज़ जरूरी है, पाई बॉन्ड के लिए जरूरी ये है कि ऑलरेडी वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो, तो सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है, जबकि पाई बॉन्ड का तस्वर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए सिग्मा बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बात की, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ये भी आपको बताया, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसके ऊपर भी हमने बात की, डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने लिया और उनके ऑर्बिटल्स की शेप ड्रा करके वहाँ से हमने ओवरलैपिंग करके वो चीज़ें भी देखी, आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके अलावा फिर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी, ठीक है, तो इसके लिए आपने पेंसिल के साथ बुक के ऊपर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है। जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का टॉपिक है वहाँ पे इसको पेस्ट कर लें, जहाँ पे पाई बॉन्ड का टॉपिक है वहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर लें ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, और यही वाली चीज़ यहाँ से ही आपकी बहुत सारी MCQs आती हैं। तो आई होप कि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।